गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़े थे शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अब आप पेज नंबर निकालिए 24। पेज नंबर 24 निकालिए बुक का, और ये ऊपर लिखा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मिला सबको? तो पहला क्या दिया इसमें, गांव के लोग देवदार के वृक्ष की पूजा करते थे क्योंकि वे मानते थे कि क्या मानते थे कि वह वृक्ष अलौकिक है। तो इस पर सही का निशान लगाइए। लगा लिया? अब खा देखिए, देवी राजा के स्वप्न में प्रकट हुई क्यों प्रकट हुई थी? क्योंकि वह राजा को वृक्ष काटने से रोकना चाहती थी। तो तीसरे वाले पे सही का निशान लगाइए। फिर तीसरा, देवी ने वृक्ष को कितने हिस्सों में काटने को कहा? तो देवी ने कितने हिस्सों में काटने को कहा था वृक्ष को? 3 हिस्सों में, एक ऊपर का शीर्ष, एक धड़ और एक नीचे का तला। तो कितने हिस्सों में काटने को कहा था? 3। तो 3 पर सही का निशान लगाइए। लगा लिया? अब नीचे दिया है वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वाक्य के शब्द कौन कौन से दिए हमें? घुड़सवारों, स्वीकार, हिमालय, अलौकिक और मंत्री। देश की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। तो कौन से, कहाँ के? हिमालय। तो पहले वाले में लिखिए हिमालय। हाँ में छोटी की मात्रा ही, माँ में आ की मात्रा ल, ये हिमालय। पहले वाले में हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। अब खा लिखिए, देवदार एक वृक्ष था। देवदार कैसा वृक्ष था? अलौकिक। ला में औ की मात्रा, का में छठी की मात्रा और की और अलौकिक। यहाँ पे लिखिए अलौकिक। देवदार एक अलौकिक वृक्ष है। राजा ने देश को बुलाकर लकड़हारे को आदेश देने को कहा। राजा ने किसको बुलाया था? मंत्री को। तो यहाँ पे लिखिए मंत्री। माँ में अम की बिंदी, त्रा में बड़ी की मात्रा। मंत्री को बुलाकर लकड़हारे को आदेश देने को कहा। राजा ने राजकुमार से अपने को लाने के लिए कहा। किसको लाने के लिए कहा? घुड़सवारों। तो यहाँ पर लिखिए घुड़सवारों। घा में छोटे की मात्रा घुड़, स, वा में आ की मात्रा और आ में ओ की मात्रा बिंदी। घुड़सवारों को लाने के लिए कहा। राजा ने देवी की प्रार्थना कर ली। क्या कर ली देवी की प्रार्थना? स्वीकार। आधा सा, वा में बड़ी की मात्रा, का और स्वीकार। लिख लिया? तो पहले वाले में क्या लिखा हमने? हिमालय, फिर अलौकिक, फिर मंत्री, फिर घुड़सवारों और फिर स्वीकार। अब नीचे देखिए लिखा है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य कह दिया, राजा के मन में एक घर बनाने का विचार आया। सही है कि गलत? महल बनाने का आया था इसका। राजा के मन में क्या विचार आया था? महल बनाने का आया था, घर बनाने का नहीं आया था। तो ये इस पर क्या आएगा? गलत। देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे और सुगंधित होते हैं। तो ये बात तो सही है, देवदार के वृक्ष सबसे बड़े होते हैं। तो इस पर सही का निशान आएगा। सही लगाइए। फिर राजा ने अपना महल देवदार के वृक्ष से बनवाया। गलत। राजा ने किससे बनवा लिया? तो फिर पत्थर से। राजा ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सही। सही का निशान लगाइए। राजा की तरह सभी लोगों ने मकान बनवाने शुरू कर दिए। सही। जैसे राजा ने बनवाए थे पत्थर के, ऐसे सभी लोगों ने पत्थर के बनवाना शुरू कर दिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।